स्वार्थ एक ऐसा व्यवहारिक गुण है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, अक्सर दूसरों की कीमत पर। यह आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वार्थी व्यवहार के संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है ताकि इसके प्रभाव को समझा जा सके और इसे संबोधित करने के तरीकों को ढूंढा जा सके। नीचे कुछ सामान्य व्यवहार दिए गए हैं जो स्वार्थी लोग प्रदर्शित करते हैं, जो उनके अपने हितों को दूसरों के ऊपर प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। 1. ध्यान और मान्यता की निरंतर आवश्यकता। स्वार्थी व्यक्ति अक्सर ध्यान और मान्यता की निरंतर आवश्यकता दिखाते हैं, जो उनके व्यवहार में स्पष्ट होता है। वे बातचीत में हावी हो सकते हैं, अक्सर दूसरों को बाधित कर सकते हैं ताकि ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर सकें, या लगातार प्रशंसा और पहचान की तलाश में रहते हैं। यह व्यवहार गहरी असुरक्षा या अपनी महत्ता की पुष्टि करने की आवश्यकता में निहित होता है। बाहरी मान्यता की लगातार खोज करके वे दूसरों से ध्यान हटा लेते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां वास्तविक पारस्परिक बातचीत का दमन होता है। मान्यता की यह निरंतर मांग उन लोगों में निराशा पैदा कर सकती है जो खुद को उपेक्षित या अनदेखा महसूस करते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव और बातचीत की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। 2. सहानुभूति की कमी। स्वार्थी व्यवहार की एक प्रमुख विशेषता सहानुभूति की कमी है। स्वार्थी लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने या उनकी परवाह करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे दूसरों की समस्याओं को खारिज कर सकते हैं, भावनात्मक संकट के प्रति उदासीनता दिखा सकते हैं, या कठिन समय में समर्थन प्रदान करने में विफल हो सकते हैं। इस सहानुभूति की अनुपस्थिति का मतलब है कि ये व्यक्ति अपनी आराम और इच्छाओं को दूसरों की भलाई के ऊपर रखते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों संदर्भों में सहानुभूति की यह कमी टीम की गतिशीलता को कमजोर कर सकती है, भावनात्मक दूरी पैदा कर सकती है और समर्थन और सहयोगी संबंधों के विकास में बाधा डाल सकती है। 3. जितना देते हैं उससे अधिक लेना। स्वार्थी लोग अक्सर रिश्तों से जितना देते हैं उससे अधिक लेने का पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। वे लगातार मदद, संसाधनों या समर्थन की तलाश कर सकते हैं, बिना बदले में कुछ देने या बराबरी का प्रयास किए। यह एकतरफा दृष्टिकोण विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे कि अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर छोड़ देना, समूह प्रयासों से लाभ उठाना बिना योगदान किए, या हमेशा एहसान की अपेक्षा करना बिना किसी बदले में कुछ देने के। यह असंतुलन उन लोगों में नाराजगी और शोषण की भावना पैदा कर सकता है जो खुद को उपयोग किया हुआ और अवमूल्यित महसूस करते हैं। समय के साथ यह व्यवहार विश्वास और पारस्परिक सम्मान को कमजोर कर देता है, जिससे रिश्तों में तनाव आता है और अंततः सहयोग और समर्थन में गिरावट हो सकती है। 4. समझौता करने में असमर्थता। समझौता करने में असमर्थता स्वार्थी व्यवहार का एक और प्रमुख लक्षण है। स्वार्थी व्यक्ति अक्सर दूसरों के अनुकूल अपने पसंदों में बदलाव या समझौता करने से बचते हैं। वे तर्क वितर्क में अपनी बात मनवाने पर जोर दे सकते हैं, वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने से इनकार कर सकते हैं, या अपनी इच्छाओं पर दृढ़ता से अड़े रह सकते हैं। यह अड़ियल रवैया संघर्ष पैदा कर सकता है और प्रभावी सहयोग में बाधा डाल सकता है, क्योंकि यह स्वार्थी व्यक्ति की जरूरतों को सामूहिक हितों या दूसरों की पसंदों के ऊपर प्राथमिकता देता है। संबंधों और टीम के वातावरण में यह व्यवहार सहयोग को बाधित करता है, समस्या समाधान में बाधा डालता है और एक विभाजनकारी वातावरण बनाता है जहां आपसी समझ और समझौता करना मुश्किल हो जाता है। 5. चालाकीपूर्ण व्यवहार। स्वार्थी लोग अक्सर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चालाकीपूर्ण रणनीतियों का सहारा लेते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने और वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपराधबोध, चापलूसी या धोखे जैसी रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे दूसरों के कर्तव्य या सहानुभूति की भावना का लाभ उठाकर भावनाओं में हेरफेर कर सकते हैं या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आकर्षण का उपयोग कर सकते हैं।
यह चालाकीपूर्ण दृष्टिकोण रिश्तों में विश्वास और प्रामाणिकता को कमजोर करता है, क्योंकि यह धोखे और भावनात्मक शोषण पर आधारित होता है। इन अंतःक्रियाओं की लेनदेन वाली प्रकृति रिश्तों को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए साधन के रूप में कम कर देती है, बजाय इसके कि वे वास्तविक सम्मान और पारस्परिक समर्थन पर आधारित हो। 6. जिम्मेदारी से बचाव। स्वार्थी लोगों में एक सामान्य लक्षण यह होता है कि वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी से बचते हैं। वे दूसरों पर दोषारोपण कर सकते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं या अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बच सकते हैं। यह व्यवहार अक्सर अपनी छवि की रक्षा करने और अपनी कमियों का सामना करने से बचने के लिए होता है। जिम्मेदारी को स्थानांतरित करके वे अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्राथमिकता देना जारी रख सकते हैं, बिना अपने व्यवहार के परिणामों का सामना किए। यह बचाव न केवल रिश्तों को प्रभावित करता है, बल्कि टीम की गतिशीलता और सहयोगी वातावरण में समग्र प्रभावशीलता को भी प्रभावित करता है। उन लोगों के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पैदा करता है जो अनसुलझे मुद्दों और अतिरिक्त बोझों को प्रबंधित करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। 7. रिश्तों की उपेक्षा। स्वार्थी लोग अक्सर अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करके अपने रिश्तों की उपेक्षा करते हैं। वे कनेक्शनों को बनाए रखने में समय, प्रयास या भावनात्मक ऊर्जा का निवेश करने में असफल हो सकते हैं, केवल तब संपर्क करते हैं जब उन्हें इससे लाभ होता है। यह उपेक्षा कमजोर संबंधों और उपेक्षित महसूस करने वाले लोगों के बीच अलगाव की भावना पैदा कर सकती है। व्यक्तिगत रिश्तों में यह व्यवहार भावनात्मक समर्थन और जुड़ाव की कमी पैदा कर सकता है, जबकि पेशेवर माहौल में यह टीम की एकजुटता और सहयोग को कमजोर कर सकता है। रिश्तों की यह उपेक्षा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समर्थन और संलग्नता के पारस्परिक आदान प्रदान के ऊपर प्राथमिकता देती है, जिससे अंततः सार्थक कनेक्शनों का क्षरण होता है। निष्कर्ष। इन स्वार्थ से संबंधित व्यवहारों की पहचान करना और उन्हें समझना इस बात पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि वे बातचीत और रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। जबकि स्वार्थ अक्सर गहरी असुरक्षाओं या अपूर्ण आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है, इसका दूसरों पर प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर गतिशीलता में असंतुलन और तनाव पैदा करता है। सहानुभूति, समझौता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर इन व्यवहारों को संबोधित करना अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहायक रिश्तों की ओर ले जा सकता है, जो अंततः व्यक्तिगत विकास और सामूहिक कल्याण दोनों को बढ़ाता है।